मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज आपसे लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने, जिनको कि चैनल वालों ने और कुछ पढ़े लिखों ने उनके दिमाग में कुछ शंकाएं पैदा कर दी हैं और वो हर बार मुझसे पूछते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर लिक्विड के अंदर हम बाहर के जो बायो फर्टाइजर हैं, बायो कंट्रोल हैं, आपके ट्राइकोडर्मा है, आपका वर्टिसिलियम है, बेसिलस मैसिलियम है, जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल हैं वो, या कोई भी आपका ग्रोथ हार्मोन है, प्रमोटर्स है जो मार्केट में अलग बिक रहे हैं, जो लोग क्लेम करते हैं, पैकेट सुंदर सुंदर दिखाई देता है, उसी को लोग सपोर्ट करके बोलते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर मिला दीजिए। तो हम लोग करें कि ना करें, तो मेरा ये मानना है कि कभी भी वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जो मैंने बताया है, आपने बनाया है, उसमें जितना मैंने बताया है माइक्रोन्यूट्रिएंट और पत्थरों का अर्क और या आपका पत्तियों का, इसी का अगर समावेश करके और प्रॉम बनाए, उसके साथ बकरी की एड़ी का है, आपके बहुत सारे फ्रूट्स का जूस है, ये सब मिला के अगर आप खेती करते हैं तो आपको इनकी सिर्फ की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो चीज़ें आप उससे मिल रही हैं उससे अधिक इसमें मिलती है। क्योंकि आपको जो भी हम सबको पढ़ाया गया है कि आपके प्लांट को 18 न्यूट्रिएंट चाहिए, लेकिन हम जो इससे दे रहे हैं ये 80-90 न्यूट्रिएंट के आसपास जा रहा है और बहुत सारी एंजाइम जा रहे हैं जो कि कभी नहीं गए। तो हमें इसमें जरूरत ही नहीं किसी चीज़ की डालने की। तो क्यों जरूरत नहीं है, मैंने पहले बताया, बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि जो ये आपका लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर है, इसमें जो पुराना हमारा जेल था उसमें सारे के सारे जो बैक्टीरिया वो तो इसमें है ही, उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें डाल दिए, जैसा कि कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया है, आपका जो है जो बेसिलस के बहुत सारे बैक्टीरिया डाल दिए गए हैं। कई बेसिलस एक नाम है लेकिन इसके बैक्टीरिया बहुत सारे डाले गए हैं। अब जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हर तरह के नाइट्रोजन फिक्सिंग जो आपने नाम नहीं सुने, मार्केट में नहीं, वो भी इस तरह के बैक्टीरिया इसमें डाले गए। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपकी हर चीज इसके अंदर है और उसका समावेश है, इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है। अब मेन रीजन है कि मैं क्यों मना करता हूं कि आप बाहर से प्रोडक्ट ना लें, क्योंकि बाहर जो प्रोडक्ट मिल रहा है बायो फर्टाइजर लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इसी तरह बायो कंट्रोल लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में ज्यादा मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा है, बायो फर्टाइजर हो या बायो कंट्रोल, ये मैं हार्ड फैक्ट है जो मैं नहीं बोलना चाह रहा था, पहले बता चुका हूं। जो मैं आज बोल रहा हूं हार्ड फैक्ट है, ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूं। कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल, जितने तरह तरह के हैं जो क्लेम करते हैं, बिना किसी कंटामिनेशन के बना सके। कंटामिनेशन माने होता है वो बैक्टीरिया जो कि अनचाहा हो, वो हमारा बीमारी वाला भी हो सकता है, वो हमारा ऐसा बैक्टीरिया जो कि आपको नुकसान दे करेगा, वो ऐसा हो भी हो सकता है जो कि आपकी क्वालिटी खराब करता है। बिना उसके कोई भी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, और ये हमारे नॉर्म्स में भी अलाउ है एक मिनिमम लेवल। लेकिन मेरा कहना ये सिर्फ है कि जो भी लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड में ये मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये बैक्टीरिया आपके समझ लिए 10,000 आपके बैक्टीरिया, अनवांटेड बैक्टीरिया, यानी जो कि बेकार के बैक्टीरिया हैं, जिसको हम बोलते हैं जो मुसीबत पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वो इसके अंदर प्रेजेंट है। मिनिमम 10,000 आपके इसके अंदर पर ग्राम होते ही होते हैं। लिक्विड है उसमें भी भरे हुए हैं, उसमें भी आपके लिक्विड में भी ये बैक्टीरिया भरे हुए हैं। अब जब ये बैक्टीरिया उसके अंदर भरे हुए हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी पैकेट ले लीजिए, कोई भी आप लिक्विड ले लीजिए, सबका एक एक्सपायरी दिया हुआ है। उसमें लिखा है 1 ईयर एक्सपायरी, 2 ईयर एक्सपायरी। क्यों लिखा है? उसमें बैक्टीरिया तो है लेकिन उसके अंदर दूसरे बैक्टीरिया भी हैं जो कि हमारे फायदेमंद नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि वो बैक्टीरिया, जब हम लोग कैरियर मटेरियल यूज करते हैं, जब आप बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल मारते हैं तो कैरियर मटेरियल बाहर से लाते हैं, उसको स्टलाइज करना, जो कि
90% कंपनी स्टलाइज नहीं करती, स्टलाइज करेंगी भी तो आपका वो 100% लाइसेंस होगा ही नहीं, उसके अंदर बैक्टीरिया रहेगा। कारण यही है कि जब वो आपको मार्केट में आया तो जब उसको आपने यूज किया, आपने लिया, लेने के बाद उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे पहले से बैक्टीरिया, उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया है या कोई बीमारी के बैक्टीरिया पड़े हमको नहीं मालूम, तो इसलिए जब वो बैक्टीरिया आपने डाला आप हमारे वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जिसमें कि गुड़ पड़ा हुआ है, और गुड़ जो होता है एक माध्यम होता है जिससे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करे, तो वो जो आपके उसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश बैक्टीरिया है या आपका जो कोई फंगस है जो इसके अंदर जाएगी वो तो मल्टीप्लाई करेगी, लेकिन साथ साथ में जो मुसीबत वाले बैक्टीरिया है वो भी मल्टीप्लाई करेगी। तो अब मुसीबत वाले बैक्टीरिया अगर स्ट्रांग है तो वो जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आपके जो अच्छे वाले बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो उतने में रहकर रह जाएंगे। तो यही कारण है कि मैं कहता हूं कि कोई भी पैकेट बाहर से जब ले रहे हैं आप इसमें मिलाएंगे तो चांसेस क्या होता है कि बीमारी के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर आप क्या कहेंगे कि वेस्ट डिकम्पोजर यूज किया था, वो इसमें ये डाला था अच्छे के लिए, तो हमारी फसल नुकसान हो गई, मेरी जमीन को नुकसान हो गया, हमारी जमीन पत्तियां पीली पड़ गई या पत्तियां हमारी बदल गई या हमारे बीमारी लग गई, तो ये सब मुसीबत उसी से आती। इसीलिए मैं मना करता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप मान लिए कोई क्लेम करता है कि हमारा एनपीके प्रोडक्ट है उसको लीजिए, तो आप उसको प्योर बना के दे दीजिए, कोई प्योर दीजिए, गारंटी ले लीजिए, आप मिला लीजिए, ये आपके उनके बीच में है। लेकिन कोई मुसीबत आएगी तो आप उसके लिए वेस्ट डिकम्पोजर को कृपया ब्लेम ना करें, क्योंकि 100% चांस है कि उससे कुछ ना कुछ मुसीबत आएगी, आज नहीं कल नहीं परसों। कारण क्या होता है कि जब आपने कोई पैकेट लिया या बॉटल ली मार्केट से, फ्रेश लिया, 1 महीने तो ठीक है, 1 महीने के बाद उसके अंदर जो जीवाणु है जो बीमारी पैदा कर रहे हैं, या हो सकता है आपका जो ऐसे जीवाणु जो कि हमको नहीं चाहिए, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। उनकी संख्या जैसे ही 3 महीने होगा, 3 महीने में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो उसमें असली वाले हैं वो तो नीचे दब कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कहीं कहीं जीरो आते हैं, जीरो मिलेंगे, शून्य मिलेगा ही नहीं कुछ, और कहीं कहीं इसकी जो है मात्रा आपकी बहुत ही कम हो जाती है। तो ये क्या होता है कि ये जितने प्रोडक्ट क्वालिटी वाले आ रहे हैं, जो लोग आज कुछ नए लोग जोश में या कुछ अपने लालच में या रिकमेंड कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि यदि मैंने पहले भी बताया था, आज से 4 साल पहले, और फिर मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जितने प्रोडक्ट आपके मार्केट में है, हमारे इंडिया में करीब 450 कंपनियां हैं जो बनाती हैं, और ये 30 सालों में जो मैंने लैब में काम किया है, ये खाली टेस्टिंग ही की है। जो ये टेस्टिंग की है, मुझे आज तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला जिसके अंदर कोई भी कंटामिनेशन ना हो, और कंटामिनेशन अलाउ है, हमारे नॉर्म से अलाउ है, इसलिए आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते कि कंटामिनेशन ज्यादा है। लेकिन जो अलाउ है वो ठीक है, उसके अलावा भी उसके अंदर कंटामिनेशन भरे होते हैं, और हमें नहीं मालूम होता है जो कैरियर वाला है उसके अंदर है क्या। अब आप देखिए जो लिक्विड वाला बिक रहा है, उसको खोल कर महक लीजिए, इतनी ज्यादा बदबू आएगी आपको मालूम पड़ जाएगा। जब बदबू आ रही है इसके माने बेकार है, वो पहले आप रिजेक्ट कर दीजिए। आप देखेंगे बॉटल की शेप चेंज कर देता है, वो भी वो कंटामिनेशन के कारण है। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। प्रिजर्वेटिव से क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल स्लीपिंग स्टेज में सो जाता है, और गहरी, जैसे किसी को दारू पिला दिए कस के, एक बोतल पिला दिए तो 1-2 दिन सोता रहेगा, अगर उसकी आदत नहीं है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया है, अपने ज्यादा उसके अंदर कुछ केमिकल डाल दिया तो सोता रहता है, और फसल आपकी पूरी कट जाएगी, लेकिन वो बैक्टीरिया सोते रहेगा। तो इस तरह का भी मतलब आपके देखा गया कि मतलब जो बैक्टीरिया जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली प्रिजर्वेटिव डाल दिया गया, वो भी काम नहीं कर, और बहुत सारे उसके अंदर केमिकल लोग मिला देते हैं, बैक्टीरिया होता ही नहीं है। बहुत कम, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, मैं मानता हूं कि कुछ कंपनियां हमारे इंडिया में है, टॉप कंपनी है, जो कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, मेंटेन भी करते हैं, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं, नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो लेकिन ये वाकई सही बात है कि वो डिपेंड नहीं है, वो अपना डायरेक्ट बेचते हैं, उनका मार्केट है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, किसान यूज कर रहा, फायदा ले रहा है। तो अगर इस तरह का आपके कोई नॉलेज में तो जरूर यूज करें, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर मिला के मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर कभी भी कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए कृपया आप मुझे ब्लेम ना करें, ना ही हमारे
प्रोडक्ट को ब्लेम करें कि हाँ वेस्ट डिकम्पोजर की वजह से ये हुआ। यही कारण है कि मैं मना करता हूँ, और यही रीजन है कि जितनी भी कंपनियां बाहर बेच रही हैं वो बोलती हैं कि एक बार ही मल्टीप्लाई कर लो, बस बार बार ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि उनके अंदर कंटामिनेशन भरा हुआ है। जब दोबारा करने जाएंगे तो असली बैक्टीरिया तो खत्म हो जाएगा, आपको वो नहीं मिलेगा, दूसरा कंटामिनेशन मिलेगा जो कि बीमारी और पैदा कर दे। अगर वो क्वालिटी बना के परफेक्ट कर दे जैसे कुछ कंपनियां कर रहे, तो आप बैक्टीरिया को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आज की डेट में मार्केट में मिल रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कुछ कंपनियों को छोड़ के, जो कि आपके मिक्स करने के लायक हो, यूज करने के लायक हो। ये गलत है, धारणा गलत है। और जो कुछ लोग इसको मिल के प्रमोट कर रहे हैं, अपना उसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप कृपया करके उनसे राइटिंग में, आपके फसल को नुकसान होता है, क्रॉप को नुकसान होता है, तो आप उनसे जिम्मेवारी ले, उनसे भरपाई करें। और दूसरा, जो लोग फिर वही वेस्ट डिकम्पोजर लेके लिक्विड वाला मल्टीप्लाई करके बोतल बना बना के दे रहे हैं, उससे भी अलर्ट रहे। किस तरह का उन्होंने क्या मिलाया आपको नहीं मालूम, और जिस तरह से मिला के बेच रहे हैं 2,250 रुपए 300 रुपए, तो उतने में तो आपका नया मिल जाता है, असली पूरा, वो भी 100% प्योर। तो आप क्यों उसके पीछे जाएंगे जो कि लोग घोल बना बना के बेच रहे हैं? आप सही चीज पे जाइए, उसको प्रयोग कीजिए, और इसके साथ कोई भी वेस्ट डिकम्पोज आपका बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल या कोई भी चीज मिक्स ना करें, क्योंकि इसके अंदर हर चीज आपके बैक्टीरिया, हर चीज का प्रेजेंट है। आप इसको यूज करेंगे, आपको फायदा मिलेगा। पेशेंसली यूज करिए, एक बारी यूज करके और कलर के ऊपर ना करें। आप उसको, आपका अल्टीमेट एम है कि जमीन ठीक करना, एनवायरनमेंट ठीक करना, पानी को ठीक करना, प्लस फसल भी अच्छी लेना। धन्यवाद।